नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हम लोग मध्य प्रदेश में लगातार ग्राउंड पर हैं और 24 चुनाव को लेकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ माहौल है। फिलहाल हम लोग चंबल क्षेत्र में मौजूद हैं। ये लोकसभा सीट मुरैना है। फिलहाल मुरैना की जनता हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। भाई, क्या कुछ माहौल बन रहा है, क्या कुछ माहौल चल रहा है 2024 के चुनाव को लेकर, और 400 पार का जो नारा है उसको कैसे देखते हैं, और मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ होने वाला है ग्राउंड पर। 24 चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। 24 चुनाव में यहाँ से सत्यपाल सिंह सिकरवार जी चुनाव जीतेंगे। बीजेपी का नारा है 400 पार, क्या लगता है। ये मुझे तो ढोंग लगता है, क्योंकि अभी 2 चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण हो चुके हैं। वहीं मुझे लगता है इनका मुंह काला पड़ गया है। और ये मेरे हिसाब से तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्यों लगता है आपको इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि वो लोग काम किया है उन्होंने। धर्म की राजनीति नहीं की, विकास पे काम करते हैं वो लोग, विकास का काम करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि इतना काम किया है कि विश्व गुरु देश को मतलब बनाने वाले हैं। 32 साल से यहाँ लोकसभा में मुरैना श्योपुर से बीजेपी का सांसद है। 25 साल से बीजेपी की सरकार है। कौन सा काम हुआ है जिन्होंने अच्छा काम। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं है, रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं है। इनका काम है केवल राजनीति फैलाना, लोगों को गुमराह करना और उनसे सिर्फ दलाली करना। प्रशासन पे कोई कार्रवाई नहीं है। या दूध का सबसे बड़ा रोजगार है किसानों पे। मोदी जी ने कहा कि सबसे ज्यादा कार्रवाई जो हम तीसरी बार हमारी सरकार बनने वाली है, उन्होंने पहले ही ऐलान किया कि तीसरी बार हमारी सरकार बनने वाली है और सबसे ज्यादा कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर करेंगे। और देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और तमाम नेता को जेल में अंदर डाला है। अरविंद केजरीवाल को जो अंदर डाला है उसमें उन्होंने गलत तरीके से डाला है। उनको गुंडागर्दी की है, क्योंकि जो भाजपा का उसका एजेंट है, जो गवाह बनाया गया है भाजपा का एजेंट है, उसने 60 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा दिया है। वो व्यक्ति इन्होंने गवाह बनाया है। तो वो भाजपा का काम करेगा या केजरीवाल का काम करेगा, आप बताओ ना। आप अगर विपक्ष के किसी आदमी को गवाह बनाते तो वो तो देगा आपके दबाव में, कारोबारी आदमी है। ये सारी चीजें कार्रवाई हो रही विपक्ष पे क्यों हो रही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के पे क्यों नहीं हुई। 10,000 करोड़ की उनकी जो विदेश में प्रॉपर्टी वीडियो वायरल हुआ, उसमें ड्रग्स का धंधा भी बताया उन्होंने, वहाँ ड्रग्स की खेती कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी उस वीडियो में जो वायरल क्यों नहीं थी। जो सामने वाला आदमी सारे प्रूफ देने के लिए तैयार था, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या मोदी जी कहना है कि हमारी गारंटी है और गारंटी की भी गारंटी है। गारंटी तो आपने यहाँ विधानसभा चुनाव में भी देख लिया। कृषि के लिए 2700 रुपए गेहूं की बोला था, 3100 रुपए धान के लिए बोला था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उस पर। किसान आज भी परेशान है। हमारे यहाँ भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चंबल क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं और चंबल में कहते हैं भैया चंबल बहुत सारी चीजों को लेकर फेमस है। बगावत को लेकर भी है, तमाम चीजों को लेकर भी है, सरसों को लेकर है। तो आप क्या मानते हैं चंबल में इस बार क्या होने वाला है। देखो चंबल में जो है, जैसे कैंडिडेट वाली बात है अपने यहाँ। तो बीजेपी अपने तरीके से लड़ रही है। उन्होंने अपने तरीके से कैंडिडेट को उतारा है, और कांग्रेस वालों ने अपने तरीके से। लेकिन ज़्यादातर प्रभाव जो है क्षेत्रीय नेता का होता है हर जगह। अच्छा, हर जगह क्षेत्रीय नेता का होता है। लेकिन नरेंद्र तोमर जी ने जो कैंडिडेट को उतारा है वो गलत है। 10 साल नरेंद्र तोमर रहे यहाँ पर, कृषि मंत्री रहे, बड़े नेता रहे, क्या सोचते हैं आप। नरेंद्र तोमर जी ने कोई भी विकास नहीं किया है। अगर कोई विकास का काम हो, ये पुल बनवा दिया, पुल बनवाने से पेट नहीं भरेगा मेरा। 2.5 किलो अनाज से जो मेरा पेट नहीं भरेगा। 1000 रुपये देने से मेरा पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा, मुझे जो है पूरी मजदूरी चाहिए। मुझे जो है हम किसान हैं, हमें जो है पूरी फसल का जिस तरीके से किसान को मिलना चाहिए पैसा, उस तरीके से फसल का पैसा मिलना चाहिए। बीजेपी से दूसरे तोमर उतर गए उनकी जगह, और कांग्रेस से सिकरवार साहब उतरे हैं। कौन दमदार दिखाई दे रहा है। दमदार तो हमें सत्यपाल सिंह सिकरवार दिखाई दे रहा है। अच्छा। हाँ, मानवता में, भलमन साहब में है। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम तो नहीं कि नरेंद्र सिंह तोमर बड़े चेहरे रहे हैं, कृषि मंत्री रहा होगा। अगर नरेंद्र तोमर आज इस सीट पे होते तो उनको पता चलता कि ये सीट कैसी है, मुरैना जिले की सीट कैसी है। इनको भगना पड़ता। तो बीजेपी ने टिकट काट दिया। तो आज वो बैठे अपने घर। उन्हीं का चेला है ये। शिवमंगल सिंह। शिवमंगल सिंह भी उन्हीं का चेला है। उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब हम अपनी तरफ से सपोर्ट नहीं देंगे। जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। मोदी अच्छा काम कर रहा है, हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। सब दे तो रहा है, और क्या चाहिए। सब अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा लगा 10 सालों के सरकार में। कांग्रेस के राज्य में 7 रुपए लीटर दूध बेचता था, 50 रुपए लीटर बेच रहा है। और क्या चाहिए। भैंस 30,000 की आती थी, अब 1.5 लाख की बेच रही है। और क्या चाहिए। मैं तो भैंस और गोबर सानी चाहिए।
और बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा है, अरे मजा आ रहा और है। इस सीट को लेकर क्या लग रहा है आपको? सिमगल सिंह तोमर जीतेंगे, तोमर जी सब जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन तो नाराज थे, वो कह रहे हैं कि तोमर साहब ने कुछ किया नहीं काम और दूसरे तोमर उतर गए यहाँ पर। थोड़े बहुत तो लोग नाराज होंगे और हर क्षेत्र में नाराज होते हैं, उन लोगों को हम समझाएंगे। हाँ कि भाई अगर सिमंगल के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए, आप मोदी के नाम पर वोट दो। अच्छा, मोदी के नाम पे वोट मांगे? के नाम पर वोट तो लो भैया, मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे तो फिर होगा? नहीं, मोदी ने ऐसा क्या किया है मुरैना के लिए? यहाँ 32 साल से सांसद है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या क्या है यहाँ मुरैना में? कौन सा काम किया है? अभी भी तो मोदी जी आए थे, उनका इम्पैक्ट तो आने से पड़ेगा। क्या होता है? आने से क्या? आज तो मैं अब भी आए हो यहाँ, आपने क्या कर दिया यहाँ? हम दे रहे हैं नीटू का वोट और सरकार मोदी की बनेगी पर जैसे नीटू जीतेगा यहाँ से कांग्रेस को देंगे कांग्रेस को देंगे और सरकार बना रहे बीजेपी की। देश में बने हमारा नरेंद्र तोमर आ रहे हैं। नरेंद्र तोमर से क्या नाराजगी है भाई साहब? 10 साल यहाँ पर रहे सांसद, क्या दिक्कत है? वो ब्राह्मण का विरोधी है। ऐसा क्यों लगता है? लगा तो कह रहा हूँ मेरे गाना में ब्राह्मण के घर वोट मांगे हुए नहीं जाऊंगो। अच्छा हाँ हारेगा जीता नीटू का वोट देंगे मतलब भैया। अच्छा, हाँ यहाँ से आपको कांग्रेस अच्छा लग रहा है? और वैसे मोदी जी? वह मोदी ठीक है। तो जब आप यहाँ से कैंडिडेट नहीं जाएंगे तो मोदी जी कैसे जिताएंगे? कैंडिडेट खराब हो आ रहे हैं। अच्छा, हाँ कैंडिडेट वहाँ नीटू है। अच्छा, नीटू के देंगे बीजेपी ने कैंडिडेट सही नहीं और खूब देंगे जिक्के नहीं उतारा। नरेंद्र तोमर, देखिए नरेंद्र तोमर रहे थे यहाँ से, तो नरेंद्र तोमर ने कुछ किया होगा, जब तो दोबारा तोमर साहब को दिया है दूसरे तोमर। ये तो बहुत उनके अच्छा कहने पे। भैया वो पैसा बारो है नेता है बड़ो तई दे दो। अच्छा, हाँ ब्राह्मण का विरोध खतवा वोट। अच्छा, हाँ ब्राह्मण बाको वोट देगो नहीं असली होगा ठीक है। हाँ चलिए चाचा थोड़ा ये हाथ हटाइए। एमपी के मन में मोदी हैं? अपन तो मोदी को वोट देंगे। मोदी को मन में है? मन में मोदी, मोदी को ही देंगे, मोदी को ये विधानसभा चुनाव में ये मिला था या फिर अभी लोकसभा चुनाव? पहले ही मिला था। अच्छा, विधानसभा से तभी से लेकर हाँ चल रहे तभी से चल रहे हैं। हैं। अच्छा, कितनी सीटें लगती है इस बार? पार 4 से पार जागी। देखिए ये तो 4 से बीजेपी का पार। नारा है, आप अपने मन से बताइए थोड़ा। क्या है? मन से बताइए। 4 से पार दुनिया देश चिल्ला रहा हुआ पूरा, पूरा देश चिल्ला रहा, 4 से पार जागी। नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है? हम तो उस मोदी को, मोदी चल रहा है हमारे मन में, जो देश कह रहा है उसी के साथ है। देश के साथ। देखो जिनके पास जो बनान तक नहीं है, इधर देखो ये मोदी जी की पहचान है भाई, ये चिल्ला रहे हैं। ऐसे ही लोग चलेंगे जो कंट्रोल पे खड़े हो जाते हैं 5 किलो अनाज लेने के लिए। नहीं मोदी सरकार आए, मैं फिर भी कह रहा हूँ मोदी जी की सरकार, मैं ये कह रहा हूँ 450 पार हो जाए। अच्छा, हाँ है, लेकिन मैं तो इस सीट की बात कर रहा हूँ कि ये सीट जो है सिमंगल सिंह की नहीं निकलनी चाहिए। अच्छा। ये दावे की बात है। कैंडिडेट को लेकर नाराज? कैंडिडेट को लेकर नाराजगी है हमने जो बीजेपी को दिया है, विधानसभा में बीजेपी को दिया है, लेकिन इस कैंडिडेट से नाराजगी इस बार नाराजगी हाँ, है। क्योंकि अभी की लट्ठ पड़ी है ब्राह्मणों में है, अब की सालों में जूते पड़ेंगे। अच्छा, हाँ। ब्राह्मण नाराज है? हाँ ब्राह्मण नाराज है। चलिए भैया, चाचा आप बता दीजिए क्या सोच रहे हैं? हम तो जो है इन चार कैंडिडेट बदलना चाहते हैं, क्यों परिवर्तन चाहते हैं हम। अच्छा, परिवर्तन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं परिवर्तन? नरेंद्र सिंह तोमर 10 साल रहे थे तो उन्होंने कुछ किया चंबल इलाके के लिए? नरेंद्र सिंह तोमर तो वैसे ही फेमस है भाई, बहुत बड़े बड़े। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विभाग में कोई काम नहीं किया है। अच्छा, हाँ, और जो भी जो काम हो रहा है एक सम्मान निधि और ये मध्याह्न भोजन, ये क्या है? ये हम लोगों के पैर टूट रहे हैं। पैर तोड़ रहे हैं? हाँ, क्यों लग रहा है पैर तोड़ रहे हैं? इसलिए लग रहा है कि मध्याह्न भोजन मिलता है तो बच्चा जो है ला देते हैं कि बन जाएगा तो हम खा लेंगे, पढ़ने में उसका कोई ध्यान नहीं उनका। इसके बजाय ये खाद बीज में अगर किसान के लिए फायदा खड़ा है, बीज जो स्वस्थ मिल जाए, बीज ऐसा मिलता है कि ला रहे हम 500 रुपया के। लेकिन कहते हैं कि 80 करोड़ 125 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है देश भर में, उसमें से 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। खुश है या नहीं है? वो उससे हम कुछ नहीं है। नहीं है? हाँ, क्यों? इसलिए कुछ नहीं है कि ये राशन मिलना हमारी जो है कैपेसिटी को गिराना है। अच्छा, हाँ, क्यों हम काम नहीं करें फिर हम इस राशन के भरोसे बैठे रहे, काम नहीं करें बिल्कुल, और काम नहीं करें तो उसका दिक्कत क्या है? उनको सपोर्ट है ना, मतलब भाई किसी परिवार को अगर 5 किलो राशन मिलेगा, सुनिए मेरी बात, अगर किसी परिवार को 5 किलो राशन मिलेगा सपोर्ट मिलता है। देखो 5 किलो राशन मिलने के बाद वो काम नहीं करता फिर वो। अच्छा, हाँ, अगर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होगा तो कुछ आगे बढ़ाए। मुरैना सीट को लेकर क्या लगता है आपको? हाँ, ये हमारे सोचते तो बिल्कुल गलत है। मध्याह्न भोजन और जो सम्मान निधि। मुरैना सीट को क्या लगता है, वही या बदलाव? बदलाव। चलिए चाचा आप बताइए सर, क्या सोचते हैं इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? 29 सीटें हैं, 29 सीटों में क्या लग रहा है आपको? देश भर में तो नारा चल रहा है 400 पार का, इसमें क्या लग रहा है आपको?
इसमें कम से कम 20 सीट बीजेपी की आएंगी। 20 सीटें 20 सीटें। तो पिछली बार 28 सीटें आई थी तो 8 सीटें कम हो गई। हाँ, हो सकता है ऐसा। अच्छा जी। क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है कि मतलब कुछ लोग वहाँ का ऐसा प्रभाव है। हाँ। कई एक जगह हाँ। ज्यादा नहीं है। कौन कौन सीटों पे लगता है थोड़ा बताइए। अब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे पढ़े लिखे तो हैं। मेरे को तो यदन सिंह कंसाना को वोट देना है। वो जब तक बीजेपी में रहेगा, जब तक मैं बीजेपी में रहूंगा। और नहीं वो मतलब कांग्रेस में चले गए फिर? नहीं जाएंगे ही नहीं। जाएंगे अगर चले गए तो नहीं, जाएंगे ही नहीं। बड़े बड़े नेता चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। सिंधिया जी कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। नहीं, कांग्रेस तो बीजेपी में आए ही थे, वो आज बीजेपी में वो। तो देखिए क्या पता घर वापसी कभी हो जाए। नहीं, आपका क्या होगा? ऐसा फिर मैं उनके साथ हूँ। फिर तो आप कांग्रेस में चले जाएंगे? हाँ, हैं? जब तक वो रहेगा जहाँ रहूंगा मैं। क्या सोचते हैं? बढ़िया सोच रहे हैं। किसके लिए सोच रहे हैं? अब समय बताएगा। हैं? समय बताएगा। अभी गुप्त है मामला। है इंतजार। मामला गुप्त है। कैंडिडेट जो है यहाँ का जो है तेज पड़ रहा है। नीतू सिकरवार, सत्यपाल सिंह सिकरवार, क्यों क्षेत्रीय है, विधायक भी रह चुका है, जिलाध्यक्ष भी रह चुका है, तो कैंडिडेट अच्छा है। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर रहे 10 साल, अब दूसरे तोमर को मिला है बीजेपी से टिकट, दूसरी तरफ सिकरवार है, क्या लगता है आपको? अब जाए समय बतावे हो। वैसे कैंडिडेट नीटू के देखे कमजोर है वो, यहाँ क्षेत्र में कोई जानता नहीं है। यहाँ तो बीजेपी के नाम से वोट मिलेंगे। अच्छा। हाँ, शिवमंगल को यहाँ क्यों आए ही जाए नहीं है। अच्छा। हाँ, उधर ही क्षेत्र में जानते हैं। 10 साल के काम तोमर साहब कैसे लगे थे? बहुत बुरे। बहुत बुरे? हाँ, वो तो बहुत फेमस चेहरा है। बनवा रहे हो अपने घर में वो। अच्छा। हाँ, कोई काम नहीं किया अच्छा नरेंद्र सिंह ने। अच्छा। यहाँ पर ओले पड़े तो अपने ठाकुरवाद फैला दिया उसने। अच्छा। और जो यहाँ के बगल के जो ठाकुर के गांव है सब में जो पैसे दिलवाए, परंतु यहाँ ब्राह्मणों के गांव में किसी को पैसा नहीं मिला। अभी ब्राह्मण समाज से। हाँ, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को लेकर मैंने देखा कई एक लोग हैं जो नाराज हैं। नाराज ब्राह्मण ने लट दिब्बाई है मेरे गाँव में। नरेंद्र सिंह ने अपने चुनाव में प्रशासन ने मदद की, इसलिए जबरदस्ती जीत गया। अच्छा। हाँ, विधानसभा चुनाव में। हाँ, तो ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण नाराज है। अच्छा। अब सब ब्राह्मण नाराज जो जैसे ब्राह्मण है देंगे कि जू वोट और अदर कास्ट भी देगी। अच्छा। हाँ, लेकिन आप नाराज हैं। हाँ, सब बातें नाराज हैं नरेंद्र सिंह तोमर से। तोमर साहब से नाराज हैं। और वो दूसरे तोमर जिनको बीजेपी टिकट मिला है? बिनते नाराज है ना। अच्छा, उनसे नहीं है। हाँ, तो तोमर साहब से हैं। तोमर साहब। चलिए आप बता दीजिए, बोलो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? अच्छा सोच रहे हैं। अच्छा, तो सोच रहे हैं किसके लिए सोच रहे हैं? बीजेपी के लिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार? शिवमंगल जीतेगा। अच्छा, आप भी ब्राह्मण समाज से? ब्राह्मण से हैं। तो ये चाचा नाराज है आपके साथ में ये? जिनका काम नहीं किया है, हमारा काम करते हैं वो। अच्छा। सिफारिश जिसकी करते हैं उसको ठोका करते हैं। तो इनका क्यों नहीं करते, आपका क्यों करते हैं? उनका नहीं किया होगा। मंगल से नाराज नहीं है। अच्छा। शिवमंगल से नाराज नरेंद्र सिंह सोना। जो डायरेक्ट सिफारिश करे और वैसे फंदे कर दें करेगा, अगर हमारे सिफारिश कर देगी तो समझो एसपी हो गया काम तत्काल। आप ही बता दीजिए सर, क्या सोच रहे हैं? 400 पार का नारा जो है उसमें क्या होने वाला है? नारा क्लियर है। हाँ। मध्य प्रदेश में 29 की 29 विधान लोकसभा सीटें जीत रही है। हाँ। और 29 आप तो बीजेपी सपोर्टर था, अभी कह रहे हैं कि भैया 20। को कुछ डाउट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने दिमाग के लगवाते हैं। हमारे हिसाब से तो पूरी 29 की 29 ही है। इसमें कोई मतलब वो नहीं है। और अपनी समावली से विधायक एदल सिंह कंसाना जी के और वो मंत्री बनाए हैं मध्य प्रदेश। छोड़ दिया, अब तो लोकसभा का है। लोकसभा वो मंत्री हैं, उनका ही तो सब है। क्षेत्र में तो वही है, वही काम करेंगे। 5 साल उपयोग में आएंगे, मंत्री बने हुए हैं, जनता तो उन्हें भी देखेगी। अच्छा, तो इन सब मुद्दों पे होगा। अरे बीजेपी का जो काम करेगा उसका मतलब वोट मिलेगा। ठीक है, 29 की 29 सीटों का जिक्र कर रहे नहीं हैं। वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं आएंगी, क्योंकि हम लोग 17 से तो 18 सीट हम लोग ले रहे हैं। कांग्रेस सर यहाँ मध्य प्रदेश में 17 से 18 सीट ले रही है और विकास के नाम पे काम करते हैं। विकास तो कह रहे हैं मोदी जी। नहीं, मोदी नहीं करते हैं। सबका साथ सबका विकास नारा भी दिया था। उनका विकास खत्म हो चुका है। जो देख रहे हो आप, कांग्रेस कहीं बची है, सब नेता जो मतलब बीजेपी में चले गए। तो फिर अगर इसलिए चले गए क्योंकि उनके कारनामे खराब हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए मतलब उनकी नीति नहीं है। क्यों जा रहे हैं भैया बताइए? नहीं, ये तो कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी होगा वो जाएगा, गलत काम कर रहा है वो दबाव में, उस पर ईडी का कभी किसी का दबाव बनाते हैं लोग। कोई अगर कहीं से भी 1% गलती करता है उस पर दबाव बनाते हैं, और ईडी की, सीबीआई की, जीएसटी किसी भी तरीके से
अनव्यवहारिक कार्रवाई करते हैं ये लोग, किसी को भी कहीं भी फंसा देते हैं। अभी आप इंदौर का देख लो, लेकिन कुछ किया होगा, अगर मान लीजिए आप कांग्रेस में थे, वो कुछ किया होगा तभी तो डर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, 17 साल पुराना इंदौर की बात कर लूं मैं आपसे, कल की बात है। अच्छा क्रांति बम जो जैन समुदाय से आते हैं, उनका 17 साल पुराना केस पे, उस पे मतलब 307 की कार्रवाई कल की गई है। क्यों? मतलब 17 साल खुल गई हो गया अब 17 साल बाद खुली है। अब जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे तब खुली है, अब तक नहीं खुली थी। यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार तो 22 साल से है, 25 साल से यहाँ मध्य प्रदेश में। चलिए भैया, देखिए ये जनता है और हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं गाँव में। देखिए कुछ लोग जो है MP के मन में मोदी, कुछ कांग्रेस वाले हैं और कुछ बीच में दुविधा में है कि कैंडिडेट को वोट करें या मोदी जी को वोट करें। तो इसी तरीके से दिखाते रहेंगे लगातार। फिलहाल के लिए नमस्कार।